बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम और रहमतुल्लाहि जो आशा हाजिर खिदमत है कराची से और मरकजी दफ्तर है अल सहला का। हाजिर खिदमत एक बार फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए प्यारे से दोस्त भाई के साथ। गेस्ट नहीं कह रहा, मेहमान नहीं कह रहा, मैं अपना भाई, छोटा भाई, दोस्त, बहुत प्यारी प्यारी शख्सियत पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर अवैस रब्बानी को अपने इस छोटे से कवरेज स्टूडियो में। खुशामदीद अवैस, सलाम और रहमत हो आप पर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलामती आप पर, आपके इस प्रोग्राम को देखने वाली आंखों के ऊपर और उन कानों के ऊपर जो जिक्र खैर के मुश्ताक रहते हैं। अरे क्या बात है, जबरदस्त। मुझे इतनी खुशी है कि इसका इजहार सच्ची बात है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा है, मुझे आपके तमाम स्केड्यूल्स का अंदाज़ा है। हम 3 दिन से इन्हें तंग करते रहे और जाके हमने ट्रैक कर लिया। ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने उस मसरूफियत में से वक्त निकाला है। अवैस, आप सबका इंटरव्यू करते हैं और बहुत प्यारा, मैं बहुत मुतासिर हुआ था। अवैस से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मुलाकात हुई और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्क्रीन पे आते हैं और दिल में घर कर लेते हैं। उनमें एक शख्सियत ये है। अवैस, शुरुआत से शुरू करें तो कहाँ से सिलसिला है, जर्नी कहाँ से शुरू हुआ है? वो शायर ने कहा कि मुझे हकीर ना समझे, हवस के कारण दे। मेरे मिजाज में अगर खुद सरी नहीं मिलती, मैं एक कतरा हूँ लेकिन वहां का खादिम हूँ, समंदरों को जहाँ नौकरी नहीं मिलती। क्या कह रहे भाई, वाह वाह, तो जबरदस्त। मेरे ख्याल है कि कादिर कुन फयकुन ने शुरू से ही एक ठीक है। सलाहियतों का मरकज रखा है इंसान को, और इंसानों में से मैं भी एक हूँ। अलबत्ता ये कि खुदा की नवाजिश में रहा हूँ हमेशा, और हुजूर सैयदना मोहम्मद व आले मोहम्मद की पनाह में रहा हूँ। और ये तरबियत और मोहब्बत और असातिज़ा का असर है, कुछ न कुछ बेहतर ही कर रहे होते हैं कभी ना कभी। आगाज कराची शहर से ही है, इसी शहर की पैदाइश हूँ। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? कॉलेज बहुत अच्छा रहा, मेरी कॉलेज की यादें। अच्छा, चूंकि तो वहीं से डिबेट्स और सिलसिला। वंडरफुल। कैडेट कॉलेज सांगड़, आपको पता है हॉस्टल लाइफ पिटारो सांगड़ के जो माहौल है उससे जो लोग आशना है, तो उसमें बड़ी कशिश होती है, बहुत अच्छी रूटीन मिल जाती है जो मैं आज भी उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। वक्त पे सो जाना, सुबह फजर के वक्त उठ जाना, और फिर एक टाइम रखना, अपना हर चीज प्लान रखना। कहते हैं व्हेन यू आर प्लान टू फेल, यू आर प्लानिंग टू फेल। सो खैर, मुझे बचपन भी वहाँ गुजरा, और फिर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में उठना बैठना रहा, आना जाना रहा। अच्छी यादें हैं। और फिर ये सफ़र भी तकरीर का, मुबाहिसों का, कॉलेज से ही शुरू हुआ, 8वीं क्लास से, और नाकाम आगे चलता रहा। कितना फर्क आया, अभी हम उसी लेवल पे बात करते हैं। एज अवैस, डॉक्टर अवैस रब्बानी देखते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है स्कूल कॉलेजेस की। अभी हम यहाँ की बात करते हैं, क्या ये एक्टिविटीज उसी अंदाज में की जा रही है या शायद इस डिजिटल मीडिया के दौर में इसमें थोड़ा सा मान पड़ गया ये रंग? चीज़ें बदली हैं, और बदलाव इंसानी हैसियत में बहुत मस्बत होता है, ज़रूरत है। फितरत ने बनाया ही इंसान को ऐसा है कि वो हर दूसरे पहलू में, कदम में, सांस में, लम्हे में बदलता रहता है। जो लोग कहते हैं ना कभी बदलना नहीं, वो बहुत बड़ा फरेब दे रहे होते हैं दूसरे को। हाँ, पॉजिटिवली बदलना, मुस्बत चेंजेस लेकर आना अपने अंदर। और मेरे आसपास के माहौल में जो मैंने देखा है, बहुत बदलाव आया है। पहले बल्कि हम तो आज ये मुख्तसर कह के खामोश हो जाते हैं कि एक ज़माना था कि ज़माना ही पत्थर का था, अब लोग पत्थर के होते हैं। अब सख्त मिजाज लोग हैं। मुझे आज भी याद है, हमारे बचपन में नाना नानी, दादा दादी आया करते थे, कोई रस्म है, कोई रिवायत, कोई रिवाज है, कुछ लेकर आते थे, कि उनसे मिलना, बैठना, सुनना, सीखना होता था। शब बारात में पटाखे लेके नाना नानी आया करते थे, जहां से भी वो रहते थे एक साथ। यानी एक अजीब सी बात थी, कोई खास वो नहीं, लेकिन कोई हलवा आ रहा है, जा रहा है, इससे हम कनेक्टेड रहते थे। उनकी नसीहतें, उनके तजुर्बात हमारे सामने रहते थे। आज ना हमसे कोई शेयर करने को तैयार है और ना ही हम किसी को। यानी कि आप, अगर मैं जहाँ तक समझाऊं कि अब वो खुशी नहीं है और कोई गम हमारे लिए गम का दर्जा नहीं रखता। कहता है कि खूब है शौक का ये पहलू भी, मैं भी बर्बाद हो गया और तू भी। अरे वाह, माशा दोनों तरफ। मेरे ख्याल से ऐसे ही हुआ कुछ। पॉलिटिकल स्टांस भी आपका रहा एक, मैं क्या कहूँ कि एक इनकलाबी राइट विंग आपका रहा हमेशा से। क्या वजह है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज लेवल पर
बच्चों को ये सियासत की आज़ादी सही तरीके से नहीं दी गई और वहीं से बिगाड़ शायद पैदा हुआ माशरे में। सियासत का सही शऊर भी नहीं दिया गया, और अगर किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए आपके पास तजुर्बा, सलाहियत और फ़हम, इदराक और तहम्मुल ना हो, हम किसी के भी मुखालिफ नहीं जा सकते। अगर वो हमें पसंद है, हमारा कायद है, हम ये सोचते हैं कि वो सीधा ही मासूम हो गया, अब उसमें एक भी गलती नहीं हो सकती, ऐब हम नहीं सुन सकते उसका। तो इसी तरह मैं समझता हूँ दोनों तरफों से, बल्कि हर तरफ से एक संजीदगी का एलिमेंट मिसिंग रहा है। सियासत मेरे ख्याल है दानिश्वर लोगों का काम है, और हमारे मुल्क में वो सियासत करता है जिसमें दानिश नहीं होती, बल्कि वो होशियारी करता है। सो मैं बात सच्ची बात ये कि सियासत से मैं इतना दिल बर्दाश्ता हुआ हूँ कि अब मैं सियासी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने से भी 100 मरतबा पहले सोचता हूँ, खासतौर से पाकिस्तान में। इसकी ये वजह नहीं कि सियासत बुरी चीज़ है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत गलीज़ चीज़ बन गई है। ठीक है, एजुकेशन कहाँ तक हासिल करी बुनियादी तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कैरेट कॉलेज के इस सफ़र से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक पैकेज कंप्लीटली मिला, मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने किया है। ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी, यानी मैं यूनिवर्सिटी के माहौल से इतना आशना नहीं था, पर एकदम से ना, हॉस्टल लाइफ को छोड़ के आप फौज में नहीं जाते कंटिन्यू, और आप यहाँ पर आ जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, बीकॉम, ये सब चीज़ें। फिर आप मास्टर्स करते हैं, वो भी मैंने उस फील्ड में किया जिसमें मुझे ज़ाती तौर से इंटरेस्ट था, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बड़ा शौक था, लोगों से कनेक्ट होना, लोगों के साथ जुड़ना। फिर ये शौक मुझे सोशल साइंसेस का स्टूडेंट बना गया। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने क्रिमिनोलॉजी में एमफिल किया, और मजीद ये कि ये सोशल साइंसेस से कनेक्ट मुझे कर गया रिलीजन के साथ बहुत गहरा। मैंने किसी गवर्नमेंट इदारे को ज्वाइन नहीं करा था एज ए इन्वेस्टिगेटर, कोई बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब? पर नीली चरागे फार्म से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसके गर्द राहों वो कारवां तू है। तो ये तो ठहराव है, ये गवर्नमेंट, मैं वजीराई करता हूँ लोगों की जो काम कर रहे हैं नेक ईमानदारी के साथ, मगर मेरे ख्याल से ये तो आपको लिमिटेड कर देता है, अनलिमिटेड पैकेज। जमूत कैसे तारीफ जाती है कि आदमी उस अपने इंसान के पास ऑप्शन ही होता है कि अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है, सुकून में रहना है, और डर के रहना है क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं। कोई बात ऐसी नहीं कर सकते। मुझ जैसा आदमी तो इस वक्त सबके खिलाफ बोले और उसके पीछे कोई खड़ा। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक इब्तदाइया पहले सुने कि हु इज अवैस रब्बानी। सबसे पहले ये बात हो रही है। बहन भाइयों की तादाद कितनी, इकलौते हैं या और लोग भी है, और उनका ओपिनियन क्या है अवैस के लिए? अब नाम हो गया या जब नाम नहीं था तब? नहीं, मुझे हमेशा से घर में सेलिब्रिटी प्रिविलेज मिला है। अच्छा, पता नहीं क्यों, इसलिए कि शायद मैं इकलौता हूँ। अच्छा, ना भाई ना बहन वैसे, और सगे में, और मुझे बचपन से ही ना मोहब्बत से पाला गया है। मुझे इस बात का एहसास है, चाहे साथी हो, चाहे वो पड़ोसी एक हमारे मास्टर साहब होते थे, वो मुझे सूरह फातिहा याद करवाते थे इतनी मोहब्बत और शफकत से कि आज भी मुझे अगर सूरह फातिहा में पढ़ता हूँ तो उनका चेहरा सामने आता है, क्योंकि वो प्यार से पढ़ाया गया। और जहाँ मुझे सख्ती की जरूरत थी वहां मुझे सख्ती मिली। क्या रिलेशन रहा वालिद के साथ, वालिदा के साथ? अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने यानी दीनी मामलात में वालिद वालिदा से बहुत कुछ सीखा है, और शुरू से मैच्योरिटी सीखी। ये रुझान कैसे बना? ये मतलब मजहब की तरफ होना चाहिए, लेकिन एक खास रुझान आपका इस तरफ मैंने देखा। और ये कहाँ से शुरू हुई कहानी की, इस तरफ ज्यादा झुकाव होना शुरू हो गया? बहुत दिलचस्प सवाल है, और मैं समझता हूँ उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, इतनी डीपनेस है इसके अंदर। किसने मुतासिर किया कि मैं ये पढ़ूं? बचपन में देखिए कितनी छोटी सी चीज बाज़-औक़ात बच्चों को कनेक्ट कर देती है। मैं आज भी छोड़ता हूँ, हमारा घर छोटा सा था, और उसमें अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चमकती थी ना, जो चीज मुझे अट्रैक्ट करती थी, जो चीज मुझे बार बार गौर करने पे मजबूर करती थी, मैं उसको घंटों बैठ के देखता था और सोचता था। घर के बाहर हमारे घर का नाम नहीं लिखा था, घर के मालिक का नाम नहीं लिखा था, मेरे वालिदैन का, मेरा किसी का नाम नहीं था, घर के अंदर भी कोई नाम नहीं था। एक कमरे में एक खूबसूरत सा नाम था, और पीले से रंग के पोस्ट कार्ड में लगा रहता था, और मैं बचपन से जब मैं सोच सकता हूँ मैं सोचता था कि ये फातिमा कौन है। वाह। और उस नाम से मैं कनेक्ट होता था कि यार ये कितनी बड़ी शख्सियत है। इस लेवल में मुझे समझ में आया कि इनका नाम का कोई बंदा हमारे घर में नहीं है, मगर इनका नाम लगा हुआ है। सलामत रहिए। और फिर उस नाम में क्या कशिश थी मुझे नहीं मालूम, एक बच्चे को क्या पता होगा कि इसका मसलक क्या है। स्कूल जब मैं जाना शुरू हुआ तो मेरे दोस्त ने पहली मरतबा मुझसे सवाल किया कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं। ये कोई तीसरी चौथी जमात होगी या पांचवी होगी, 5 क्लास में। मैं उस सवाल को ही नहीं समझ पाया कि ये क्या होता है, ये क्या सवाल है। मैं तो हमेशा मुसलमान ही सुनता आया हूँ अपने आप को। ये तो बड़ा आइडियल माहौल था घर का, जहाँ इस तफरके को पैदा ही नहीं किया गया। क्या बात है, जबरदस्त। घर आया तो मैंने ये सवाल अपनी वालिदा पेरेंट्स के आगे रखा कि मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा है कि हम शिया हैं या सुन्नी हैं।
तो उनको भी एक खटका हुआ कि भाई ये सवाल पूछने वाले बच्चे हैं और एक हमारा बच्चा है जिसको ये पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो वालिद ने एक अलग जवाब दिया, वालिदा ने अलग जवाब दिया। अच्छा। अब मैं ये बड़ा एक कोड वर्ड में गुफ्तगू कर रहा हूं। वालिद ने तो कहा कि भाई आप कहते हैं मुसलमान हैं और इन पैसों में कवर करने की कोशिश करी, ठीक है। वालिदा ने कहा कि भाई आप डंकी की चोट पे कहें कि हम सुन्नी हैं और ये भी कहें कि हमारे यहाँ सईदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है और बड़ी खुशी से मोहब्बतों वाले, इश्क अहले बैत वाले सुन्नी। क्या बात। अच्छा, ये मेरा वो आज भी मुझे ये बातें इसलिए याद है कि आज मैं इन वाकयात को होता देखता हूँ उलमा के सामने, तो मैं सोचता हूँ हमारा वो बचपन के ज़माने कितने तहामुल वाला था कि मैं क्या हूँ इसकी परवाह सामने वाले को है, मगर सामने वाले का क्या मसला है कि इससे हमारे घर वालों का कोई ताल्लुक नहीं। ये बहुत बड़ी टेम्परमेंट की बात। मैं सुन के बड़ा ताज्जुब ये भी हो रहा है और हकीकत यही है जो बयान कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल ऐसा ही है। वहां से फिर ये बस फिर घर में एक खिड़की थी, उस खिड़की के साथ बैठ के जैसे जैसे शऊर आया, खिड़की के उस पार को टेलीविजन समझ के और इस पार खुद को एक स्कॉलर समझ के, रिसर्चर समझ के कुरान की जो आयत समझ में आ जाती थी उसकी तफसीर बयान करना होता था ऑटोमेटिकली, और खुद ही से 5-6 साल की बात। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और पता नहीं क्या शायद टीवी में हम लोगों को ऐसे देखते थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता था। मैं और होता सा नहीं करता था कि इस आयत की ये माने अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं, मारफा नकरा क्या होता है, इलाह और अलिफ लाम लगना, ये बातें उस लेवल की मुझे सलामत है यार, सलामत है, बहुत खूब। वैसे मैं तो डूबता जा रहा हूँ, खैर आप देखने वालों का तो वो नहीं हूँ मुझे, लेकिन मैं बड़ा डूबता जा रहा हूँ। वैसे अपनी अंदर एक कशिश रखते हैं। वैसे ये जो मसलकी इख्तलाफात, तकलीफ हुई जब बड़े हुए और देखा इनको इस्तेमाल किया गया हमारे इस मुल्क खुदा पाकिस्तान में, दोनों तरफ इस्तेमाल हुआ। ये क्यों था, क्या था, क्या इसका कोई वजह थी या इसका कोई हल है या नहीं है? वो बच्चा जिसको इस्लाम से बहुत मोहब्बत रही है और होनी भी चाहिए, उसने ज़ाहिर इस्लाम के नुमाइंदगान से दिल लगाया, मौलवी कारी साहिबान, सही, हमारे यहाँ नहीं था ना ये मसला। सही। तो आप देखें किस तरह से वो दिल बर्दाश्ता भी होगा। जिस जगह मैंने कुरान हिफ्ज़ किया, मैं पढ़ रहा था, कारी साहब, मैं उस वक्त तो उनके मसलक को भी नहीं समझता था। जब वो घर पढ़ाने आते थे, हमारे घर के दरवाजे पर लिखा होता था कि वो एक मशहूर से 2 लाइनों के शेर होते हैं, आपने देखा स्टिकर लगे होते थे, तो इस तरह का एक प्यारा सा शेर लगा हुआ था। उन्होंने इस पे एतराज किया कि तुमने क्यों लगाया है? अच्छा, मैं तो खुशी से उनको दिखा रहा था कि ठीक है, ठीक कि भाई ये देखें कितना मजहबी चीज लगी हुई है, मजहबी आदमी खुश हो जाएगा। उन्होंने कहा शिर्क और बिदअत और गुनाह और ये हराम। अब ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं बड़ा ये काउंटर हुआ पहला। ये भी होता है, नहीं मजहबी आदमी मजहब की चीज से नाराज होता है। कोई डांसर आता, कोई सेलिब्रिटी, कोई पब्लिक फिगर, कॉमेडियन आता तो कहता है यार इसको छोड़ो। आप एक मदह की चीज जो खालिसतन इस्लाम से उसे दिखा रहे हैं और वहां वो कह रहा है कि ये क्यों है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई, इस पे लगा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही मैंने कहा यार इसका मतलब है ये नहीं लगाना। बहरहाल ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिससे मजहब से प्यार करने वाला मजहबी लोगों से घबरा गया। ये भी फेस आया। अच्छा, ये होता है, ये बहुत बिल्कुल ट्रू है, वेरी ट्रू, बहुत दिल की बात है अगर मैं कह सकूं। यानी मैंने फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे सोहबत दी उलमा कराम की, ज़्यादा टेलीविजन के प्रोग्राम और ये सारे। मैं वहीं आ रहा था कि ये घर की खिड़की से टेलीविजन स्क्रीन तक का सफर कैसे हुआ, ये इत्तेफाक कैसे हुआ? ये इत्तेफाक, अच्छा मैं फिर से कहूँगा कि खुदा वहदुल्लाह शरीक का बड़ा करम है और पाकों का बड़ा करम है, सरकार का बड़ा करम है। मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी किसी टीवी पे अप्लाई नहीं किया आज तक की तारीख में। अच्छा, कहीं सीवी नहीं भेजी कि मुझे जॉब पे रख लें, या मैंने दस्तक नहीं दी कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं हाजिर हो जाऊं, या मुझे फला, बल्कि कोई खुदा ही रास्ता बनाने वाला है। स्पीच कॉम्पिटिशंस में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। कोई एक तकरीर वायरल हुई, फिर एक्सप्रेस पे वायरल हुई, फिर एयरवे पे वायरल हुई, तो मुझसे पाकिस्तान के बड़े चैनल्स ने रब्ता किया। अच्छा, पीटीवी से मैंने 2015 में स्टार्ट किया और जाहिर है मैं स्टार्ट हुई 2015 पीटीवी से एज अ होस्ट। अच्छा, वरना 2011 में मैं एक्सप्रेस पे स्पीचेस कर चुका था कायदे आज़म के बारे से, बड़ी मारूफ और प्रॉपर्ली 2015 में एज अ होस्ट पाकिस्तान स्पीक्स का प्रोग्राम किया पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, और मैंने देखा कि मुझ में क्या गलतियां हैं और भारत उनको मैं पसंद आया। कराची सेंटर से ही था, कराची सेंटर बहुत अच्छा प्रोग्राम। कैसा लगा एकदम से बड़ी स्क्रीन पे अपने आप को देख रहे हैं, घर घर में देखा जा रहा है वैसे पानी? बहुत अच्छा लगा। आप
टीवी का दौर था हमारा दौर, और आज शायद टीवी का दौर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, बिल्कुल वाकई सोशल मीडिया का दौर है। उस वक्त हम सोचते थे कि टीवी पे आना एक बहुत बड़ा था। उस वक्त मजहबी प्रोग्राम था वो या सोशल इश्यूज के ऊपर पर प्रोग्राम ज्यादा था, यानी होता था, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम था, पाकिस्तान के हवाले से था, और उसमें बड़े अदीब और मुफक्किर हजरात बैठे हुए थे जिनकी मैंने मेजबानी की। तो उन्होंने उस उम्र में मेरी उर्दू की तारीफ की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे याद पड़ गया कि लहजा आपका लहन बहुत अच्छा है, लहजा बड़ा प्यारा है, और सिलेक्शन द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मजा आता है। एक बहुत ही अजीम इंसान थे, और उर्दू तारीख में उनका बड़ा नाम है। आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मियाँ वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू दुआ है। तो आप उर्दू पे जचते हैं, उर्दू आप पे जचती है। बहुत अच्छे, पर नहीं खुश शक्ल भी है, स्क्रीन पे आना चाहिए उन लोगों को जिनके चेहरे अच्छे हैं और इल्म रखते हैं। अच्छा, आमिर लियाकत हमें एक ऐसा नाम मिला जिसने प्राइवेट चैनल्स को एक डायरेक्शन दी, और एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि उलमा इकराम जो हैं दो मसलक के बिठाए जाएं और उनसे सवालात किए जाएं। आपने भी अपने अंदाज में उस रविश को कायम रखा, बल्कि मैं ये कहूँगा मुतासिर कुन अंदाज तक आपने सो किया है। उस इतने जब बड़े नाम पैदा हो जाए, उनमें अवैस रब्बानी भी एक नाम आए, तो आप सोच सकते हैं कि उस बेंचमार्क को लेना कितना मुश्किल काम होगा। ये ख्याल और कैसा लगता है कि दो मसलों के मौलवियों को बिठा लिया जाए, और फिर जैसा भी हमने बात की कि कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कर लिया जाए और उस पर फिर आपस में बहस व मुबासा हो। क्या अवैस बीइंग अवैस रब्बानी एंकर क्या कहते हैं इस पे? वाकई ये खुदा का फजल है, और जिन शख्सियत का आपने नाम लिया मरहूम, कभी भी मेरे फेवरेट ही नहीं रहे। अब अजीब बात बता रहा हूँ कि लोग शायद उनको जमाने में पसंद करते थे, मैं उस जमाने से उनको नापसंद करता था। क्या कर रहा है यार। और बहरहाल आज जितना वो मुझे नापसंद थे, उतनी मुझे उनसे मोहब्बत है आज। सही। इसलिए कि आज मैं उनके जूतों में पाँव रख रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना मुश्किल है मौलवियों को साथ बिठाना, और वो भी मुख्तलिफ मकातब फिक्र के। अच्छा, इसमें एक ज़मीनी सवाल है कि क्या क्राइटेरिया होता है? चलिए मैं कहता हूँ कि अवैस कल का या अगले हफ्ते के 3 एपिसोड्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं, दोनों मसलक के मौलवी उलमा हज़रात बुलाया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? किस अंदाज में बुलाया जाता है? क्या पर्सनल इंटरेस्ट होता है, इल्मियत होती है, या पॉपुलैरिटी होती है? क्या है? मुख्तसर अगर मैं वाज़ेह कर सकूँ, देखिए, एक तो ये है कि मेरी किसी मसलक के आलिम से बहुत अच्छी बातचीत है, मैं उसका इकराम करता हूँ, एहतराम करता हूँ, उसके इल्म की कदर करता हूँ। तो सामने वाला मसलक का आदमी समझेगा कि जी मैं उस मसलक का इसलिए कदर करता हूँ। देखिए, इल्म और है, मसलक और है। इल्म तो आज आप दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो शायद न्यूटन किस मसलक और मजहब का होगा, आइंस्टाइन किस मसलक और मजहब का होगा, नॉलेज इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक मसला ये आता है कि आप उनकी तरफ झुकाव रखते हैं, तो आप उनसे ज्यादा कनेक्टेड हैं और हमसे नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि बराबर की इज्जत हो, तवाज़ो हो, अदल हो। बड़े बड़े मनाजरे मुबाहिसे ऐसे हुए जिसमें मेरे पर्सनल बिलीफ हो सकता है किसी आलिम से मिल रहे हो, मगर जस्टिफिकेशन में, कंडक्ट करने में मैंने 1 सेकंड की भी कोई अगर ऊपर नीचे किया हो, दानिस्ता तौर से नहीं करता। इवन कि दोनों मुझसे उठ के कहते हैं, खास तौर से वो जिसके साथ मेरा बिलीव भी सबसे ज्यादा काउंटर हो रहा होता है। एक साहब तो बड़ा मशहूर हुआ वो प्रोग्राम, और उन्होंने शरारत भी ये की, मगर दौरान प्रोग्राम और प्रोग्राम के बाद मुझे कह के उठे कि रब्बानी साहब, मैं आपकी अदालत के ऊपर कुर्बान कि आपने फलां साहब बैठे हुए थे, उनके ऊपर आपने वजन रखा कि ये बात गलत है, इसे वापसी लें, इसे ठीक करें, और आप बिल्कुल बराबर कर रहे थे। लोग तो कह रहे थे कि आप उनका तरफ झुकाव देंगे। कोई नाराजगी होती है ऑफ द रिकॉर्ड, या मान जाते हैं, बाद में सही रहते हैं? आप तो डंडे पे मनवा लेते हैं। अब मामला तो और है, पहले जरा सा एहतराम में और झुक के रहते थे। अब अगर कोई बदतमीजी करता है और कोई ऐसी हरकत करता है जो नाकाबिले बर्दाश्त, हाँ सही, अब नाम है और तो उनको जरा सा आंखें दिखा देते हैं और सबक भी सिखा देते हैं। अच्छा, बीइंग अवैस रब्बानी, कभी ये एक रिग्रेट आया कि यार इनको नहीं बुलाना चाहिए था, ये गलती कर गया? ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, मगर फिर मैं सोचता हूँ कि अगर किसी को फायदा पहुंचा इल्मी तौर से, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी थी। कुछ ऐसे उलमा है, आपने क्या जबरदस्त सवाल किया, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सवाल कोई पूछेगा। कमाल मेजबानी है, लेकिन ये जेन्युइन सवाल है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको शायद कोई जानता भी नहीं था, तो मुझे ये नहीं कह रहा कि मेरे प्लेटफॉर्म से जाना उनको, मगर उनको अल्लाह नहीं, मैं बरबला कहूंगा, आपका जो सोशल मीडिया प्रोग्राम है, उसने तबाही मचाई इस अंदाज में कि उसने क्रिट किया लोगों को। मेरा पॉडकास्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैं एडमिट करता हूँ, ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने अवैस रब्बानी को
देख कर शुरू बड़ा किया बड़ा है। और इन जिस इदारे में ये करते हैं प्रोग्राम, उनके मालिकान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा आप खुद क्यों नहीं करते, आप भी अच्छा करते। तो मैंने कहा यार बस बहुत अच्छा कर रहा है, कल नहीं आप भी गई शहादत, तो मैं इनके ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, ये मैं कोई इसमें दो राय और कोई ऐसी बात नहीं है, या आपकी रहनुमाई है। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनसे उलझन होती है दौरान प्रोग्राम, तो क्या रिएक्शन होता है, मतलब उस वक्त करना भी है, भुगतना भी है? मैं ये सोच के वो कर देता हूँ प्रोग्राम कि ये मैं प्रोग्राम अपने लिए नहीं कर रहा, जिनके लिए कर रहा हूँ ना वो राजी रहे। सही है, और उन्होंने मुझ पे, अगर देखिए मैं बता रहा हूँ कि एक प्रोग्राम करने के बाद एक ऐसे शख्स ने मुझे कहा कि आपने बड़े अदल से काम लिया है। यार आपसे तो मैंने तवक्को नहीं की थी, इवन मैंने आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज के ऊपर सख्त जुमले इस्तेमाल किए, गिरफ्त किए, तो आपने तो वहां पे मतलब बड़ा बैलेंस दिखाया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हूँ फैन ऑफ हजरत इमाम अली आप पे, और मैं जिसका फैन हूँ उससे मैं उसकी सलाहियत ना सीखूं, काबिलियत ना सीखूं, जो उसकी शनाख्त अदल वो मुझ में ना हो, और फिर मैं अगर वो मुझसे, मैं जिस दिन ऑटोग्राफ लेने जाऊं मिसाल के तौर पे, मैं आज की जुबान में बात कर रहा हूँ, और वो मुझसे कहते हैं कि दूर हो जाओ तुम आदिल नहीं हो, मेरे आसपास तो आदिल का क्या बात की, बहुत मैं तो आइडियल जिसको समझता हूँ मैं उसके साथ लेके चलूंगा, चाहे आप वो कोई भी नाराज हो। मैंने आपकी खुशी के लिए नहीं किया, उनकी नाराजगी के लिए नहीं किया, जिसको हीरो समझता हूँ उसकी हीरोशिप को सामने रखते हुए किया है, मयार वो है। सो ऐसा बहुत हुआ है, कुछ ऐसे उलमा दोस्त अहबाब जिनके साथ प्रोग्राम किया, अल्लाह ने उनको इज्जत दी दुनिया भर में, अब वो जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठते हैं। कभी कभार इंसान सोचता है कि यार ये कभी कोई थैंक यू बोलेंगे, मगर वो थैंक यू तो बहुत छोटा हो जाता है। वो अगले दिन कहते हैं भाई हमारी फीस बढ़ा दें, अब आप हमारा लिफाफा बढ़ा दें अब आप। यानी मैं हैरान हूं कि इसके लिए जिगरा चाहिए, और अगर लिफाफा ना बढ़े तो कॉन्स्पेरेसी भी कर रहे होते हैं दूसरे मौलवी को, यार आप इनका बाइकआउट करते हैं कुछ टाइम के लिए ना, उनको नहीं पता हमारे पास घर में रद्दी पेपर इतने मौलवी हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया आपने अयाम फातिमा पर, ठीक है, एक आलिमा के साथ, तो उनकी क्या कहना चाहिए, वो टिकटॉक क्लिप्स कह लें या जो भी आप क्लिप्स कह लें, बड़ी वायरल हुई, उसमें बड़े कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया। क्या रिएक्शन रहा अमूमी तौर पर उस प्रोग्राम का? हाँ, बड़ा नाजुक मरहला है अयाम फातिमिया, अहले तशियों के लिए भी अहले सुन्नत के लिए भी, दोनों तरफ ये हमेशा से बड़ा ही सेंसिटिव एक टॉपिक रहा। आदी हो गए नाजुक मरहले से गुजरते, आगे निकल गए, अब पता भी नहीं चलता। अच्छा। और आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, शायद ये किसी दिन क्लिप चलेगा। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ मौत हादसे पे आती है, कुछ लोग प्लान करके शहादत की जिंदगी जी रहे होते हैं, तो उनको आखिरी अंजाम भी वही मिलता है। तो हम अपनी जिंदगी को डेडिकेट करके जी रहे हैं, हमें इन चीजों की परवाह नहीं। अलबत्ता जो अवामी रिएक्शन होता है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। बाज़ तो इतने जुनूनी और जज्बाती लोग बैठे होते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स देखे जिसमें, अच्छा मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ इसलिए कि कोई अच्छी बात मिल जाए, आइडिया भी हो जाता है कि क्या इस वक्त। तो एक साहब, ऐसे बेशुमार लोग होंगे जो ये कहते हैं भाई ये देखिए ये हमारे मसलक का दुश्मन है इसलिए सवाल उठा रहा है। मेरा दिल कहता है कोई भी मसलक हो, कोई भी मजहब हो, उनको मैं समझाऊं कि अगर तुम हक पर हो ना तो सवाल उठाने वाले के शुक्रगुजार बनो, वाह, क्योंकि वो तुम्हारे हक को वाजे कर रहा है। और अगर तुम बातिल हो फिर तो सवाल बनता ही बनता है। बिल्कुल सही, राइट है, मैं सहाफी हूँ, आप अपने अंदर हौसला पैदा करें। मैं अगर आपको कार्टून बैन लगा दूं उसके बाद में बोलूं कि खबरदार अगर तुमने बात की मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कुछ ज्यादा है। मैं आपके सवाल पूछ के पीछे हो जाऊंगा, आपने जवाब देना है। इल्मी तरीका यही है। हाँ, इल्मी तरीका यही है, उसमें सवाल किया जाए, वक्त लगेगा आते आते। और ये तमाम मकातब फिक्र में कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। हाँ, वो सवाल के लिए ही है। और फिर धमकियों के सिलसिले शुरू होते हैं, नाराज हो जाते हैं। एक साहब, ये क्या कल्चर हो गया है हमारे यहाँ, अदम बर्दाश्त का, ये जहालत है, शिद्दत के साथ जहालत। अच्छा मजे की बात बताऊं, इस बात से एक बात याद है, किसी ने हमारे यहाँ मुतशद्दिद तंजीमें भी होती है ना, किसी ने ग्रुप में चला दिया कि इसको जरा प्रेशराइज करें, ये कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहा है इस तरह। ये बात हालांकि खुदा जानता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था, है ना, हो सकता है, क्योंकि एक बैलेंस ही हमारी पहचान है। अच्छा, वो जब व्हाट्सएप ग्रुप में चला तो हजारे उन्होंने नंबर भी लेके किसी चला दिया। अब ताना बन गया कॉल्स और मैसेजेस का। अच्छा, क्या हो सकता है, ज्यादा मैसेज जो आ रहे हैं, मैंने एक दफा कॉल उठा ली, मैंने कहा क्या बात है, कहने लगे वो आप वही जो प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा, कहते हैं आप एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म के ऊपर जो है ना ये कुछ शिया सुन्नी चीजें हैं और ये हैं वो हैं। मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप में वापसी जाएं, उनसे मालूमात पूरी लें। आपने फिल्म वाला पोस्टर और था, उन्होंने दो एक साथ चला दिए व्हाट्सएप ग्रुप में। वो दूसरी फिल्म समझ गए, वो आपने मिक्स कर दिया। सही है। फिर उनको मेरी आवाज सुनाई थी, अच्छा आप वही है ना जो प्रोग्राम वो वाला करते हैं। मैंने कहा मुझे प्रोग्राम में कब बुलाएंगे। वो मौलवी साहब जो अपना धंधा लगा के बैठ गए, अब उनको मुझे ब्लॉक करना पड़ा। तो कुछ
अल्लाह का बड़ा शुक्र है जहाँ मुतशद्दीन तबका है वहाँ सही है। मुतहम्मिलीन भी हैं और ऐसे प्यारे एक सब्जेक्ट उठाया ना आपने, हाँ। बड़ा खतरनाक सा, एक तनाज़ा बन गया था इंजीनियर वाला, कहाँ तक गया, क्या हुआ, क्यों उसमें इतनी शिद्दत आ गई थी, वजह क्या बनी? हम पहुंचे हम्म, इस मुद्दे को उठा के कि जैसे मैं एक्सपेक्ट हम्म। करता हूँ और एक जमाने तक क्या बेशुमार अवसर था? मौलवियों की तरह मैं उनको भी पसंद करता था कि यार ये मौलवी नहीं है, ये बड़ा सॉलिड आदमी है, जिगरे वाला आदमी है, एक आदमी बैठ के सबको चैलेंज कर रहा है और चीजें दिखा रहा है और वो डंके की चोट पे कर रहा है, तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए इन अ सेंस कि मैं सामने वाली पार्टी से कोई आप आदमी तो ले मैं आऊं। खास उनके आस्थाने पे और सब जगह हाँ पहुंचे, उनके साथ कई मतलब, तो मुझे लगा कि अगर वो सच है हम्म, तो वो दुनिया में एक्सपोज होगा और दुनिया उसकी सच्चाई को समझेगी, समझे, ठीक उसकी है। लिमिटनेस जो है वो हट जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगा। मसाइल ये थे कि वो कहीं नहीं जा सकते, तो मैं उनके पास दोस्तों को ले आया, मगर वो जिस वक्त मैं उनके पास पहुंचा तो वो एक खास जगह है वहां चले गए, और वो जगह ज़ाहिर है वो मशहूर है, उसके लिए पासपोर्ट भी नहीं चाहिए होता, तो भाड़ शायद कोई इलाका है, वो वहां पहुंच गए। क्या बात, मैंने बड़ा तलाश किया उनको, उसके बाद वो वहीं पर कुर्बान है, हुई है वैसे आप पे, कुर्बान, तो क्या कहते? मेरे लिए वो वहीं पर है, वहां से आ नहीं रहे वो। मैंने भी सोच लिया अच्छा, कि उसके बाद वो बैठे ही नहीं? कभी नहीं बैठे और वो कभी भी नहीं बैठेंगे, यानी मुतमईन हो गए जाती तौर पे। अच्छा, अच्छा मैं उनका वेलविशर था। दावत वो कर रहे थे कि मैं तैयार हूँ और मैं बैठूंगा। उसके बाद से मैंने भी उनको उन्हीं मौलवियों की लिस्ट में डाल दिया जिनके लिए कुरान कहता है कि जुबान से जो कहते हो ना वो करा भी करो अमल में। फकत स्क्रीन के सामने और कैमरे के सामने आसान काम है, कहते आसान हैं, काम, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यार हम अपनी लाइफ को रिस्क में लेके अपने एक्सपेंसेस करके आपके लिए दुनिया को बेदार करके, आप ट्रैवल करके गए और वहां तक फिर बहुत मैंने देखी वीडियोस और हमने किस किस्म के माहौल नहीं खड़े किए रास्ते में, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमने नहीं अपनाई। एक मैं आज राज की बात बताता हूँ आपको, चूंकि जो कनेक्टेड लोग हैं आज उनको राज मैंने कभी बताया नहीं, ये वाला ये आपको बता रहा हूँ कि ये हमने लोग 26 नवंबर थी, हाँ। 26 नवंबर को हमें वहां जाना था और ये वादा हो चुका था कि हमें जाना है। तो हुआ ये कि वो हमें फॉलो कर रहे थे, जो दुनिया में प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं वो सारी उनकी टीम बैठ के हमारे चैनल को देख रही थी कि ये आएगा कि नहीं आएगा। कई मरतबा धमकियां भी दी, कॉल्स भी दी कि भाई आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा हमने 25 को ये वीडियो डाली कि हम फ्लाइट पकड़ रहे हैं और आ रहे हैं। ये सुनते ही उन्होंने सारी मूवमेंट बिठा ली जो उनके ताल्लुकात है उस शहर के आसपास, वो सारी पुलिस सिक्योरिटी सब आगे के पिंडी से और आसपास से कोई अंदर ना आ सके। ये 26 की सुबह को सारा जितना भी जो उनका अमला है वो बॉर्डर पे था शहर की, कि बाहर से अंदर नहीं आएंगे, टाइम 9 बजे का है। हम भी थोड़ा शरारती हैं, हम रात को ही आ गए थे, जल्दी पहुंच गए थे, ठीक। हम उसी रात को आ गए थे, अपनी वीडियो तरह गैप से डाली है। हाँ सही, अंदर ही पहुंचे हुए। तो वो जो कह रहे थे ना कि बुजुर्गों की करामात नहीं होती, वो हैरान थे कि सुबह 8 बजे की एक वीडियो आई है कि हम पिंडी से निकल रहे हैं और 8:45 बजे ये जेलम पहुंचे हुए, ये कौन सी करामत है? ये करामत जहन की थी जो रात हम पहले आ गए थे और उनके घर के पीछे ही हम रह रहे थे, यहाँ तक कि उनके साथ बस मुलाकात ही नहीं हुई, बाकी महसूस हमने पूरा किया और उन्होंने भी हमें पूरा किया। सही है, ठीक है, जबरदस्त। ये रिवील किया गया सर जी, आज सच जो था ये था, और उम्मीद है, मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि इंजीनियर साहब जो हैं यकीनन बहुत जल्द वैसे राब्ता करके राब्ते में रहते हैं व्हाट्सएप पे वीडियो जो हमारे थोड़ा सा खिलाफ होती है ना वो हमें भेजते हैं कि हम इस पर रिएक्शन देंगे। अच्छा। और फिर हम उनको बदले में सिर्फ यही कहते हैं वो 26 नवंबर यानी याद दिलाते हैं कि हुजूर उनमें और आप में फर्क नहीं है, लेकिन बाद में कहते हैं कि किसी की कोई अच्छाई हो तो उसको भी टंकी की चौके बताना चाहिए, उनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं। यानी हो सकता है कि इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो मुतशद्दिद फिक्र है ना वो फिलहाल उनके अंदर इतनी नहीं आई है। सही है। किसी और मौलवी को कहता तो शायद वो मेरे ऊपर अलग मसाइल। आपकी बहुत तारीफ करूंगा। देखिए यही एक इल्मी शख्सियत की निशानदही होती है कि देखिए इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ नहीं होगा, यहाँ मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, ज़बरदस्ती का इख्तलाफ नहीं है। जो अच्छाइयाँ हैं उसका भी बयान किया गया है, जो बुराई तो नहीं कहेंगे, जो इख्तलाफ है उस पर दावत फ़िक्र बहुत पहले से भी दी हुई है अवैस पर, और वो जारी है जब उस पर रब्ता करना चाहे। एक तंजीम जिना का पाकिस्तान, जी जी, देखिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कहाँ चला, क्या सोचा? जी ये मेरे दिल की आरजू रही हमेशा कि इस पाकिस्तान को मैं अदल इंसाफ और उसूल और कवानीन का पाकिस्तान बनता हुआ देखूं, जो जिन्ना साहब का ख्वाब था। हम आज सोचते हैं कि ये इतने मुख्तलिफ मिजाज के लोग, कौम, जुबान, इलाकों के ऊपर बटे हुए लोग एक साथ कैसे हो सकते हैं। आज हम तसव्वुर करते क्या हो भी सकते हैं, मगर एक शख्स ने इनको जोड़ा और वाकई जोड़ा। हिंदुस्तान से लोग चलते हुए जानों के नजराने पेश करते हुए यहाँ पर आ गए। मैं चाहता हूँ वो करिश्मा दोबारा आ जाए, वो नजरिया, वो विजन दोबारा आ जाए।
मुझसे एक बहुत जबरदस्त मीटिंग थी कोयटा में और उसमें बड़े बड़े लोग मौजूद थे। पूछा कि जी हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला आ गया, आगे हम सरवाइव कैसे करेंगे, किस बुनियाद पे करेंगे, इस्लाम के ऊपर करेंगे? नहीं जी, बहुत से नॉन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं और फिर इस्लाम ही सबसे बड़ा तनाजा है। माजरत के साथ जिस तरह डिवाइड किया गया कि तेरा वो मसला है, मेरा वो मसला है, तो फिर तो यूनिटी नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती है। किसका इस्लाम नाफिज करेंगे? तो मैंने एक सजेशन दी, मैंने कहा देखिए एक कायद हमारा रहा है और उसकी सिर्फ नोटों पे तस्वीर नहीं लगानी। मुझे बाद में बड़ी खुशी है कि जवाद शाह साहब के ऑफिस में कायद आज़म की तस्वीर लगी हुई है और ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं जहाँ मजबूरी में लगा है। ये मोहब्बत है, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। आप पता नहीं आप नोटों की कायद से मोहब्बत है, इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, कायद के कैरेक्टर्स से भी मोहब्बत होगी आपको, आज ढूंढने से भी ऐसा आदमी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और जो तवाज़ुन, नजरियात पर मुल्क बनाना बड़ी बात है। जी कैरेक्टर और सबसे अच्छी बात है कि दानिश देखें उस इंसान को। यूनाइटेड इंडिया की गवर्नर जनरल की, प्राइम मिनिस्टर की यानी ऑफर हुई कि आप बन जाए, और जवाब में कहा कि चालाक बुढ़ा, यानी हमें माइनॉरिटी बना के कितने दिन हुकूमत चलेगी, वही आप अदम अदमात लेकर आएंगे, हम फारिग कर देंगे। बेसिक राइट्स तो हमें तब मिलेंगे जब हमारे हाथ में इख्तियार होगा। बदकिस्मती से वो ख्वाब छीन लिया गया हमसे, न सिर्फ वो कायद बल्कि वो कवायद भी छीन लिए गए। आज आपको नहीं पता, नौजवान नस्ल से उम्मीद लगा रहे हो इस मसले में कि बेहतर होगा, करेंगे ऐसा, या कोई लीडरशिप पैदा होगी? मुझे लीडरशिप का वैक्यूम नजर आ रहा है, कोई कायद ही नजर नहीं आ रहा कि जो बच्चों को, यंगस्टर्स को ये राह दिखा सके। जो है, मैं नहीं कहना चाह रहा वो कहाँ है बेचारे, लेकिन बाहर कोई नहीं है। क्या वजह है? अब स्पेशली कराची शहर हमारा तुम्हारा एक ही है, इसमें मैं देखता हूँ कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरा ख्याल है आप फरमा रहे हैं कि कायद नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि कौम नहीं है। वो एक वक्त था कि हमारा, हम एक कौम थे, हमें कायद की जरूरत थी। आज हर बंदा कायद है, कवायद में नहीं है, और हमें कौम की जरूरत है, वो भी एक। वाह, तो बहुत जरूरी है, वरना यकीन माने अच्छे अच्छे लोग भी आए हैं और हम जानते हैं ऐसे लोगों को, हमने उनकी कदर नहीं की। कभी उन्हें जेल में, कभी हमने उनको बायकॉट में, बैन में, कभी उन चीजों में लगा दिया। ज़ाहिर यही होना है, जब तक कौम डिजर्विंग नहीं होगी, जितना अच्छा कायद आ जाए कुछ भी नहीं हो सकता। और यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, सच्ची बात है कि यंगस्टर्स आप बहुत कनेक्टेड रहते हैं यूथ के साथ। बहुत ज्यादा रहता हूँ। और इस वक्त अगर 10 यंगस्टर्स की मैं बात करूँ, में से 9 ये सोच रहे हैं कि बाहर कब जाना है और कैसे। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास लातादार लोग ही लाइन लगी हुई है। बट मैं ना मायूस नहीं हूँ, मैं उस कायद का मानने वाला हूँ और उसका सिपाही हूँ जो बाहर जाके मुल्क का तसव्वुर लेके मेहनत करके जात के ऊपर वापसी पाकिस्तान आया। मुझे यकीन है कि जो बाहर जाने वाले हैं वो ऐसे पलट के भी आएंगे और किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है वो पाकिस्तान में रह के उतना ना कर पा रहे हो। सही बात बहुत अच्छी कर। बीइंग अ सुन्नी घराना, मैं जिस बात को यहाँ रोता आया कि भाई अहले सुन्नत जाओ ज़ियारतों पर, इराक ईरान, अहले तशियों जाओ कसरत के साथ उम्रे पर, दोनों तरफ से थोड़ी सा खिंचाव है। आपने एक जर्नी स्टार्ट करी इन मकामात मुक़द्दसा की, जिसमें आपने इराक़ को बाकायदा कवर किया, फिर आपने अरबईन वहाँ किया। क्या बीइंग अवैस रब्बानी, क्या महसूसात है दरे बूतराब पर या सईद शुहदा के दर पर? क्या फील किया, क्या तब्दीली महसूस करते हैं? जब मैं उस दर के ऊपर पहुँचा तो खासतौर से नजफ में मुझे नहीं पता था कि सही मानों में बूतराब किसे कहते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस उलमा से सुन चुका था, मगर बूतराब किसे कहते हैं इसे सही मानों में मैंने तब जाना जब मैं दरे बूतराब पे पहुंचा और मेरी तुराब ने, मेरी मट्टी ने गवाही दी कि मैं इन्हीं के कदमों की कहीं ना कहीं खाक हूँ। किसी ना किसी जमाने में इन्हीं के कदमों में रहा हूँ। मेरे अजदाद या असलाफ में से कोई ना कोई जरूर ऐसा है जिसने आपके पाँव के कदमों को चूमा होगा। तो आज मैं वापसी इस दर पे इस खाक को चूमने यानी कि वो गवाही यौम अलस्त वाली कहीं ना कहीं है। कहा था मैंने भी लब्बैक इस्तिगासे पर, वो अलग बात है कि सुल्बों में कर रहा था। तो वाकई एक तो ये बात है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं वहां तक पहुंचा हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया है। क्या बात है। तो चुनने वाले वो हैं, हम तो नौकर लोग हैं। लगा एक्सपीरियंस कैसा मुख्तलिफ है क्या? लोग दुनिया जहान का एक्सपीरियंस एक तरफ है, वो एक तरफ और जन्नत जिसे आप तसव्वुर ही कर सकते हैं अगर आप वाकई छूना चाहते हैं, उसके अंदर जाना चाहते हैं। आपने वॉक करी पूरी, मैं वहीं था इराक में ही, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आपकी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि आप कंप्लीट वॉक कर रहे थे और आपके साथ कुछ लोग दोस्त भी थे, मौलवी मेरे ख्याल से फजल हमदर्द साहब भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे थे। उसमें क्या था वो रास्ते का सफर, वज़ादारी, वहाँ करबला पहुंचना,
मैं अपने दोस्तों को ये कह के लेके जाता हूँ, अगर कभी जाना होता है कि आप वहाँ चलें, वहाँ सैयदना इमाम अली मकाम हुसैन, आप पे हमारा सलाम हो, उनसे मुलाकात होगी। तो अगर कोई मुझे पलट के कहता है कि यार वहाँ शियों का हुजूम होगा, मैं यही बड़ा मुझे अफसोस है सब तो मैं उनसे शिया कहता हूँ सुन्नी दोनों कि का है। मिसाल के तौर पे, मिसाल ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके वालिद मोहतरम गैर लोगों में हो, तो क्या आप वालिद से रिश्ता तोड़ देंगे? वाह 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 वाह, आप उनके पास जाना छोड़ देंगे? मैं गैर मान लेता हूँ हाँ चलें। सही है सही क्या है। आप उनको उनसे हाज़िरी नहीं लगाएँगे, उनकी कदम बोसी नहीं करेंगे? अरे आप तो पहले जाएँगे कि भाई गैरों के अंदर मेरा वालिद है, मैं पहले जाके खड़ा होकर ड्यूटियाँ दूँगा। जो वो कर रहे हैं वो आप करेंगे, उनको हटा के करेंगे या उनके साथ मिलके करेंगे। आप तो उनके साथ बायकॉट करने वाली सूरत-ए-हाल में आ गए। खुदारा ऐसा ना करें, और मुझे बड़ी खुशी है। मैं इस मुल्क में मौजूद उन उलमा को सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने मुझसे राब्ता किया, इस साल भी और अगले साल जाने के लिए मुझे अभी से नाम लिखवाया हुआ है कि रब्बानी मैं से, देख रहा हूँ और ये उनमें बड़ी तादाद उलमाए देवबंद की है। अरे यानी आप देखें जो माशाअल्लाह मज़ारात पे नहीं जाते जामों से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और सलफी वहाबी हजरात हैं। देखिए कितना बदलाव आया, आप एक कदम तो उठाएं। हक साबित और होता है। आपने चूंकि ये बात की ना, मैं आपको आवाम के सामने, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा ट्रैवल इदारा चलाते हैं और मयारी जिसकी फीडबैक बहुत अच्छे आते हैं, अब मैं इसका वजन बार आप पे डालूंगा कि मैं उम्रे पे लेके जा रहा हूँ, मक्का मदीना लेके जा रहा हूँ, सही है। और उसमें आपका किरदार बड़ा जरूरी है। आपकी तरफ से कम 2 उलमा तो जाए। नहीं होगा, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मेरी जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अवैस रब्बानी जहाँ हुक्म करेंगे बंदा हाजिर है जज़ाकल्लाह। और कमिटेड है। आप जब करना चाहें बस हुक्म बड़ी कीजिएगा बात। और ये जैसे सुनते आए हैं कि सैयदों के पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता, नहीं तो नहीं ये मैंने हाजिर ज़िम्नन बात कही और आपने देख ली इस बात नहीं नहीं को। हाजिर हाजिर है, हाजिर है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, बल्कि नेक काम है और नेक अमल है। और आपके साथ ये तबलीग होगी, वायरल होगी जब चीज़ें, तो ये अच्छी तरफ एक कदम होता है। मैं हाजिर हूँ सर, मैं इसके लिए नहीं, मैं आगे आप भी हाजिर हूँ आपके साथ आपके नेक अमल में। नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे अगर वो मास मीडिया कम्युनिकेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं या एंकर बनना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे अवैस रब्बानी उनको? तू रहनवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। ये सुबह अजल मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। तो अगर आपने एक चीज को अपना प्रोफेशन, पैशन आपका बोल रहा है कि यही होना है, तो खुदा की कसम 1 रुपया कीमत ना मिले, उजरत ना मिले, धक्के मिले, समझ लें कि यही मंजिल यही है। छुपी हुई है, कोयले की जुनून है। कान में हीरा छुपा हुआ है। वाह वाह, क्या तो लोग बात है। अक्सर घबरा जाते हैं, मगर एक बात मैं कहूँ कि मजहबी एंकर सोच समझ के बनना भाई, खुदा की कसम। इस मुल्क में हाँ, कम से कम जो है ये और एक आज के तवज्जुह से कह रहा हूँ, आज 8-9 साल हो गए उलमा के साथ बैठते हुए। मजहब को जितना मैंने गौर से छलांगे मार के, डुबकियां मार के पढ़ा जाना, और उलमा की सोहबत में बैठा हूँ, खुशकिस्मत भी हूँ। और बैत वक्त वहां पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नादान दोस्त होता तो अब तक मुल्हिद हो चुका होता हाँ इन लोगों के रवैयों से। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हकीकत कोई बयान नहीं करता। हाँ, ये अब कोई तक वो कहता कि भाई मैं ऐसे हैं तो मैं जानता ही नहीं, मानता ही नहीं। अगर सरकारा ने अहले बैत ना होते ना, तो मुझ जैसा आदमी बहुत दूर जाके पड़ा होता, बाउंड्री से बाहर बिल्कुल पड़ा सही होता। कह रहे हैं, बिल्कुल ये तो सही उनकी कह रहे हैं। शख्सियत ने खींच के रखा है कि ये दीन है असल, और इस दीन के क्या साए में बात चले, जोड़ने वाला दीन, क्या हाथ आके बांटने वाह वाला दीन। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से डॉक्टर अवैस रब्बानी का शुक्रगुजार हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि जब जब इन्हें मौका लगे और मुझे मौका लगेगा, हम दोनों फिर से मिल बैठेंगे और इस तरह की अच्छी अच्छी बातें दोबारा करते रहेंगे और आपसे फिर मुलाकात ज़रूर होती रहेगी। आमद का बहुत बहुत शुक्रिया अवैस। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए।